दोस्तों, मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, ये नाम आप अक्सर सुनते होंगे। और आप एक चीज़ भी देख रहे होंगे कि आए दिन मार्केट में कोई ना कोई नई MLM कंपनी आ जाती है। और ऐसा नहीं है कहीं आप सोचते हो कि ऐसा केवल इंडिया में है, बाहर भी इसी तरह की स्थिति है कि ये MLM कंपनीज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। एक तो ये है कि देश और दुनिया में बेरोजगारी बढ़ रही है, और दूसरा कारण ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी की नौकरी करना पसंद नहीं करते, उसके बजाय वो अपना काम करना चाहते हैं। लेकिन मान लीजिए उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कोई अपना व्यापार शुरू कर सके वो, तो ऐसे लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा माध्यम है कि वो लोग बहुत ही कम पूंजी में अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप सब ये बात भी भली भांति जानते हैं कि जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की संख्या बढ़ रही है, तो अच्छी कंपनीज के साथ साथ बहुत सी फ्रॉड कंपनीज भी मौके का फायदा उठाने के लिए मार्केट में आती रहती हैं और पब्लिक का पैसा लेकर भागती रहती हैं। अब क्योंकि कुछ कंपनी गलत हैं, बेईमान हैं, इसका अर्थ ये भी कतई नहीं है कि सारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही खराब है। यहाँ पर कुछ जेन्युइन कंपनीज भी हैं, लेकिन जरूरत है तो सिर्फ उन्हें पहचानने की और गलत कंपनियों से बचने की। दोस्तों, कितना अच्छा हो यदि हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम जेन्युइन MLM कंपनी को पहचान सकें, एक ऐसी कंपनी जिसके साथ हम लंबे समय तक जुड़कर एक बहुत अच्छी इनकम कमा सकें और जिसके साथ काम करके हमारा समाज में नाम भी खराब ना हो। दोस्तों, मनी कॉल्स के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, क्या आप भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज बदल कर थक चुके हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो पूरी मेहनत करने के बावजूद भी नेटवर्क मार्केटिंग से आज तक कुछ कमाने के बजाय उल्टा नुकसान ही उठाते आ रहे हैं? क्या आप भी बहुत मेहनत करके एक अच्छी खासी टीम अपने डाउनलाइन में तैयार करते हैं, लेकिन आपकी सारी मेहनत तब बेकार हो जाती है जब वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कुछ ही दिनों में बंद हो जाती है? दोस्तों, इनमें से यदि एक भी सवाल का जवाब हाँ है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी पहचान बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चुन सकते हैं और गलत और भ्रष्ट कंपनियों से बच सकते हैं। यदि आप किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में जुड़ने से पहले इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप किसी भी फ्रॉड कंपनी को पहले ही पहचान जाएंगे। और साथ ही साथ ये 5 चीजें आपकी मदद करेंगी एक साफ सुथरी कंपनी चुनने में, जिसके साथ काम करके आप पैसे के साथ साथ अपना सामाजिक मान सम्मान भी बढ़ा सकेंगे। दोस्तों, किसी भी कंपनी में जुड़ने से पहले सबसे पहले जो चीज़ आपको उसकी देखनी है वो देखना है उस कंपनी का प्लान। मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिस भी कंपनी के प्लान में मनी जनरेशन नहीं होगा, यानी कि पैसा पैदा नहीं होगा, मतलब कंपनी का कोई सोर्स ऑफ इनकम प्रॉपर नहीं होगा, वो कंपनी मनी रोटेशन पर ही निर्भर करेगी, यानी कि इसकी टोपी उसके सर। यानी कि वो कंपनी जो अपने कस्टमर से ज्वाइनिंग के नाम पे पैसा लेगी उसी को घुमाती रहेगी। जब तक ऐसी कंपनियां लाभ की स्थिति में रहती हैं, उसमें नए नए मेंबर जुड़ते रहते हैं, तब तक तो वो चलती रहती हैं। और फिर जिस दिन पैसे की इनकमिंग कम या बंद हो जाती है और आउटगोइंग यानी देनदारी आमदनी से ज्यादा हो जाती है, उसी दिन ऐसी कंपनियां अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर भाग जाती हैं और मेंबर्स हाथ मलते रह जाते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि कंपनी का सोर्स ऑफ अर्निंग कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। उसकी इनकम का सोर्स कोई प्रोडक्ट बेचकर भी हो सकता है या फिर कोई सर्विस बेचकर भी। और यदि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो ऐसी कंपनी से तुरंत सावधान हो जाइए। तो हम क्या करेंगे? हमें करना यह है कि हम किसी भी कंपनी में जुड़ने से पहले सबसे पहले उसका प्लान अच्छे से समझेंगे, और अगर सिर्फ मनी रोटेशन दिखाई देता है तो ऐसी कंपनी से तुरंत दूरी बना लेंगे। ये किसी भी सही MLM कंपनी को पहचानने का गोल्डन रूल है। आपको इस बात को समझाने के लिए मैं एक असली का उदाहरण देता हूँ, जो वाकया मेरे साथ अभी लगभग हफ्ते 10 दिन पहले हुआ है। अभी करीब 10 दिन पहले मेरे पास एक सज्जन का फोन आया। मैं यहाँ उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, उस कंपनी का नाम जरूर बता सकता हूँ जिसके लिए उनका फोन आया था। उस कंपनी का नाम था DFI नेटवर्क। अब ऐसे यदि किसी का फोन आता है और वो कुछ आपको अपनी बात बताना चाहता है तो ये शिष्टाचार ये कहता है कि आपको उसकी बात कम से कम सुननी तो चाहिए। तो प्लान सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो कंपनी पहले 10 महीने में तो मुझे मेरा ही पैसा लौटाती और उसके बाद कहीं लाभ की बात होती। तो मैंने उन सज्जन से कहा कि भाई, पहले मैं अपना पैसा कंपनी को दूं और फिर उसी से अगले 10 महीने तक किश्तों में लूं, तो ऐसा मैं भला क्यों करूंगा? और दूसरा, आप मुझे ये बताइए कि इस कंपनी में पैसा कौन सी इनकम या बिजनेस से आ रहा है? तो वो मेरी इस बात का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। और मैंने उनसे एक बात और कही, क्योंकि एक मनी रोटेशन प्लान है, इसलिए माफ कीजिए, मैं इसे ज्वाइन नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इस वाक्य को बताने का मकसद यही है कि आप किसी भी मनी रोटेशन स्कीम में ना फंसे। केवल उसी MLM कंपनी से जुड़ें जिसमें वास्तव में पैसा आने का कोई जरिया हो। दोस्तों, जो दूसरी चीज आपको चेक करनी है वो करनी है कंपनी प्रोफाइल। किसी भी MLM को ज्वाइन करने से पहले आपको उस कंपनी की प्रोफाइल की जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कंपनी से जुड़ने से पहले उसे इकट्ठा करें,
क्योंकि इस जानकारी का फायदा तभी होगा जब इसको आप कंपनी से जुड़ने से पहले जानें, क्योंकि जब आप एक बार जुड़ जाएंगे तो फिर इन सब बातों का पता भी लगता है तो क्या कर लेंगे, फिर अपना डिसीजन तो आप आसानी से बदल नहीं सकते। अब यह प्रश्न आता है कंपनी प्रोफाइल आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, प्रोफाइल का अर्थ मैं शुद्ध हिंदी में आपको बताता हूँ। इसका मतलब होता है रूपरेखा। मतलब सबसे पहले आप ये जानें, ये पता करें कि जिस भी कंपनी में आप जुड़ने की सोच रहे हैं उसका फाउंडर यानी कि उसका मालिक कौन है। अगर उस कंपनी का फाउंडर कोई विश्वविख्यात भरोसेमंद व्यक्ति है तब तो ठीक है, नहीं तो आप उस व्यक्ति के बारे में जितनी ज़्यादा हो सके उतनी जानकारी हासिल करें। ये जानने की कोशिश करें कि उस आदमी की हिस्ट्री क्या है, इस कंपनी को स्टार्ट करने से पहले वो क्या करता था, उस व्यक्ति का एक्सपीरियंस कितना है आदि, ये सभी बातें पता करें। इन सब बातों का पता करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कंपनी के जो पुराने कस्टमर्स हैं आप उनसे बात कर सकते हैं, या फिर आप इसके लिए इंटरनेट का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप उस फाउंडर के, उस व्यक्ति के एक्सपीरियंस और उसकी हिस्ट्री से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो यहीं रुक जाएं, और अगर सेटिस्फाइड हैं तो फिर बढ़ें अगले चेक पॉइंट की ओर। इसके साथ साथ आप उस कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स यानी कानूनी दस्तावेज भी चेक करें। ये डॉक्यूमेंट्स आपको उस कंपनी की वेबसाइट पर आराम से मिल सकेंगे। आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि MCA की वेबसाइट या अन्य इससे संबंधित गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर भी इन डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि वो कंपनी वहाँ पर वास्तव में रजिस्टर्ड है भी या नहीं। इसके साथ साथ आप ये भी चेक करें कि पिछले कुछ सालों से कंपनी की ग्रोथ कैसी हो रही है। अगर वो कंपनी पुरानी है तो उसकी ग्रोथ पिछले सालों में बढ़ी है या घटी है। अगर ग्रोथ बढ़ रही है तो एक सकारात्मक और अच्छा संकेत है कि कंपनी पर लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर कंपनी की ग्रोथ पिछले कुछ सालों में लगातार घट रही है तो ऐसी कंपनी से आपको बचने में ही भलाई है। इसके अलावा आपको एक बात और चेक करनी है कि उस कंपनी में अचीवर्स यानी कि सफल और कामयाब नेटवर्कर्स की संख्या कितनी है। ऐसे व्यक्ति जितने अधिक हों उतना ही बेहतर है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी का प्लान और बाकी चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जो कंपनी में अधिक से अधिक लोगों को सफल बनाने में सहायक हैं। लेकिन इसके उलट यदि कंपनी में सिर्फ कुछ गिनती के ही कामयाब चेहरे हैं और वो उन्हीं को बार बार पेश करते रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी में, उस सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ है जिसके कारण उस सिस्टम में बहुत सारे लोग सफल नहीं हो पाए हैं। जब आप इस बात से सेटिस्फाई हो जाएं तो आगे बढ़ें। इसके बाद आपको चेक ये करना है कि कंपनी का विजन क्या है। विजन यानी उसका दृष्टिकोण, यानी कि वो कंपनी किस दृष्टिकोण के साथ मार्केट में आई है, उसका रोडमैप जरूर चेक करें। क्योंकि कोई भी जेन्युइन कंपनी, कोई भी अच्छी कंपनी ऐसे ही बाजार में नहीं उतरती है। उसकी कम से कम अगले कई सालों की प्लानिंग होती है जिसे हम उस कंपनी का रोड मैप कहते हैं। यदि उस कंपनी का कोई प्रैक्टिकल रोड मैप है और आप उससे संतुष्ट हैं तो आगे बढ़ें। इसके बाद दोस्तों, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको चेक करनी है वो है कंपनी के प्रोडक्ट, या अगर सेवाओं के क्षेत्र में है वो कंपनी तो उसकी सर्विसेज। बहुत सी MLM कंपनीज अपने प्रोडक्ट बेचती हैं, वो कहलाती हैं प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। और ऐसी कंपनीज जो अपनी सर्विसेज यानी सेवाएं बेचती हैं उन्हें सर्विसेज बेस्ड MLM कंपनीज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, किसी भी MLM में जुड़ने से पहले आपको अपने आप से एक प्रश्न करना है कि क्या इस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ ऐसी विशेषता है, ऐसी यूनिकनेस, ऐसी अद्वितीयता है कि इस प्रोडक्ट को जो भी व्यक्ति यूज करेगा, जो भी कस्टमर इसे यूज करेगा, उसे इस्तेमाल करते ही मजा आ जाए और वो बार बार इसी प्रोडक्ट को यूज करना चाहे। क्या वो प्रोडक्ट ऐसा है कि उसकी एक अलग पहचान बन जाए, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि उस प्रोडक्ट का विकल्प मिलना मार्केट में आसान ना हो। साथ ही साथ ये भी चेक करें कि कहीं कंपनी प्रोडक्ट या कंपनी सर्विसेज के रेट ज़रूर से ज़्यादा तो महंगे नहीं हैं। कई कंपनियां क्या करती हैं, अपना मुनाफा बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के दाम अनाप शनाप रखती हैं। ऐसी कंपनी को आपको दूर से ही टाटा बाय बाय कर देना ठीक है। और अगर ये प्रोडक्ट्स FMCG के हैं यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जितनी अधिक बार प्रोडक्ट्स खरीदे जाएंगे उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ आपकी होगी और उतनी तेजी से ही कंपनी ग्रो करेगी। इसी तरह की बात उस कंपनी पर लागू होती है जो प्रोडक्ट्स के बजाय सर्विसेज मुहैया कराती है। उसकी सर्विसेज यदि अलग हैं, कुछ विशेष हैं और आपको लगता है कि इन सर्विसेज में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट अपना दिखाएंगे तो आप उस कंपनी के लिए यस बोल सकते हैं। अब दोस्तों, जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो कंपनी की ज्वाइनिंग फीस। मित्रों, एक अच्छी और जेन्युइन MLM कंपनी की एक पहचान ये भी है कि या तो उनकी कोई ज्वाइनिंग फीस होती नहीं है और यदि होती भी है तो वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। यदि कोई कंपनी ज्वाइनिंग फीस के नाम पर बहुत ही ज्यादा और बेतुका अमाउंट वसूल कर रही है तो संभवतः वो एक मनी सर्कुलेशन स्कीम ही है जो देर सबेर बंद होनी ही है। तो मैं तो सलाह दूंगा कि ऐसी कंपनी से भी दूर ही रहने में फायदा है। इसके बाद दोस्तों, जो पांचवी पहचान है एक अच्छी कंपनी की वो है कंपनी ट्रेनिंग और सपोर्ट। दोस्तों, किसी भी कंपनी में जुड़ने से पहले आपका ये चेक करना भी बेहद जरूरी है
कि कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर्स या नेटवर्कर्स की ट्रेनिंग का क्या इंतजाम है, क्या कंपनी उनकी ट्रेनिंग की तरफ ध्यान भी देती है या कोई मतलब नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर कोई सिस्टम कितना भी अच्छा है, कितने भी अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन यदि कंपनी में लोगों को काम करना ही नहीं आता है तो वो कामयाब किस तरह से होंगे। तो ट्रेनिंग ही वो एक ऐसा पार्ट है जिससे कंपनी के किसी भी नेटवर्कर को काम करना आएगा, क्योंकि हर काम करने से पहले उसे सीखना पड़ता है। अगर आपको कार चलानी है तो आपको पहले कार चलानी सीखनी पड़ेगी। इस तरह से आपको कोई भी काम करना है दुनिया का तो पहले वो सीखना पड़ता है, उसके बाद आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा यानी ट्रेनिंग बेहद ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेके ट्रेंड नहीं होंगे तो आप सिर्फ मेहनत ही करते रह जाएंगे और उस मेहनत के हिसाब से आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसलिए एक अच्छी MLM कंपनी में वेल क्वालिफाइड ट्रेनर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, जो सदस्यों को अच्छी ट्रेनिंग मुहैया करवा सकें और उनके लिए काम करना आसान बना सकें। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और चेक कर सकते हैं, वो है उस कंपनी का एटमॉस्फेयर, उसका वातावरण कंपनी का कैसा है। क्या वहाँ पर जो लोग हैं वो आपस में मिलनसार हैं, आपस में एक दूसरे की मदद करने में इंटरेस्टेड हैं, या फिर अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग। दोस्तों यदि किसी कंपनी के वातावरण में, वहाँ के एटमॉस्फेयर में पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है और लोग आपस में एक दूसरे के सपोर्टिव हैं, तो उस कंपनी के आगे बढ़ने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी किसी गलत कंपनी के चंगुल में नहीं फंसेंगे और आप एक अच्छी और लॉन्ग टर्म कंपनी आराम से चुन सकते हैं। जो भी भाई बहन मनी कॉल्स की इन वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।